फ्रांस दौरे से पहले पीएम मोदी ने फ्रेंच अखबार को दिया इंटरव्यू। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता और चीन के खतरे पर भी दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिन की फ्रांस यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे ठीक पहले पीएम मोदी ने फ्रांस के एक बड़े अखबार को इंटरव्यू दिया। फ्रांस के लीडिंग मीडिया समूह लेस इकोस को दिए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर बात की और कहा कि ग्लोबल साउथ के अधिकारों को दुनिया भर में लंबे समय से नकारा गया है। उन्होंने कहा, मैं भारत को ग्लोबल साउथ के लिए एक मजबूत कंधे के तौर पर देखता हूं। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू के दौरान बताया कि कैसे भारत 2047 तक एक विकसित देश बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की वकालत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में बेस्टिल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले उन्होंने फ्रांस के अखबार लेस इकोस को दिए इंटरव्यू में पश्चिमी देशों और ग्लोबल साउथ के बीच एक ब्रिज के तौर पर भारत की भूमिका पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, ग्लोबल साउथ के अधिकारों को लंबे समय से नकारा गया है, यही वजह है कि इन देशों में इसका दर्द नजर आता है। इसके बाद भारत का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ऐसे में उसे फिर से अपनी सही जगह पाने की जरूरत है। फ्रांस के मीडिया को दिए इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की वकालत भी की। पीएम मोदी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दुनिया की बात करने का दावा कैसे कर सकता है, जब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश ही इसका स्थायी सदस्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हुए कहा, 2014 के बाद से भारत को हमारी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के मकसद से प्रमुख आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत की सॉफ्ट पावर का जिक्र। पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू के दौरान भारत की सॉफ्ट पावर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर कोने के दर्शन पर विचार किया जाना चाहिए और दुनिया तभी तेजी से विकास करती है जब वो पुरानी धारणाओं को छोड़ना सीखती है। पीएम मोदी ने देश के सिनेमा और संगीत की वैश्विक पहुंच, आयुर्वेद चिकित्सा के लिए नई पहलों और योग की दुनिया भर में सफलता का जिक्र कर कहा कि ये सब भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाता है। पीएम मोदी से इस इंटरव्यू के दौरान जब पूछा गया कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है, ऐसे में वैश्विक स्तर पर कैसे इसकी स्थिति बदल जाती है, इससे जवाब में उन्होंने कहा, भारत एक समृद्ध सभ्यता है जो हजारों साल पुरानी है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत की सबसे मजबूत संपत्ति हमारे युवा हैं। ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश बूढ़े हो रहे हैं और उनकी आबादी कम हो रही है, भारत के युवा और कुशल कार्यबल आने वाले दशकों में दुनिया के लिए एक संपत्ति होंगे। अमेरिका के कैसे मजबूत हो रहे हैं रिश्ते। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी से भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों पर भी सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, ये सच है कि काफी लंबे समय से भारत अमेरिका के रिश्ते सकारात्मक रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले 9 सालों में इसमें तेजी आई है और ये नए स्तर पर पहुंच गया है। दोनों देशों से इसके लिए पूरा सहयोग मिल रहा है, चाहे वो सरकार हो, संसद हो, उद्योग हो, शिक्षा जगत हो या फिर दोनों देशों के लोग। सभी रिश्तों को एक ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में मैंने व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग सरकारों के साथ अमेरिकी तालमेल का एक अच्छा अनुभव किया है। चीन के मोर्चे पर खतरे को लेकर पीएम मोदी का जवाब। चीन को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया गया। पीएम मोदी से पूछा गया कि चीन लगातार अपनी डिफेंस ताकत को बढ़ाने के लिए पैसा बहा रहा है, क्या इस क्षेत्र में सुरक्षा को कोई खतरा है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमारे हित व्यापक हैं और हमारा जुड़ाव गहरा है। हम जिस भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं उसके लिए शांति जरूरी है। भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति तरीके से मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान और सभी देशों की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सम्मान करने के लिए खड़ा रहा है। हमारा लक्ष्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाना है। भारत और फ्रांस के रिश्तों पर भी बात। भारत और फ्रांस के रिश्तों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अहम साझेदारियों में से एक है।
हम हिंद महासागर क्षेत्र में दो बड़ी शक्तियां हैं। हमारी पार्टनरशिप का मकसद एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हम रक्षा उपकरणों समेत अन्य देशों की सुरक्षा जरूरतों का समर्थन करने के लिए भी सहयोग करेंगे। इसमें आर्थिक, कनेक्टिविटी, मानव विकास और स्टेबिलिटी की पूरी सीरीज शामिल है। ये बाकी देशों को भी शांति की साझा कोशिश के लिए आकर्षित करेगा। भारत और फ्रांस की साझेदारी के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल होगा, जिसकी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति है। डिफेंस डील, ट्रेड और डिप्लोमेसी। पीएम मोदी के 3 दिन के फ्रांस दौरे में क्या क्या होगा खास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन 14-16 जुलाई के फ्रांस दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 14 जुलाई को फ्रांस में बेस्टिल दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। इस समारोह में सेना के तीनों अंगों की एक टुकड़ी भी हिस्सा लेगी। फ्रांस भारत के लिए प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और यूरोपीय संघ से रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काफी अहम माना जा रहा है। मोदी की फ्रांस यात्रा उनकी पहली अमेरिकी स्टेट विजिट के कुछ सप्ताह बाद हो रही है, जहां व्हाइट हाउस में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में क्या क्या होगा खास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत 90,000 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर कर सकता है। ये डील 26 राफेल एम फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की है। राफेल का समुद्री वर्जन इंस विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए आ रहा है। इस डील के तहत फ्रांस भारत को 26 राफेल एम विमान देगा। इनमें 22 सिंगल सीटेड और 4 डबल सीटेड ट्रेनर विमान शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा होंगी। भारतीय नौसेना के लिए ये डिफेंस डील काफी अहम मानी जा रही है। फ्रांस में बेस्टिल दिवस समारोह में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों विशिष्ट अतिथि के तौर पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। इस दौरान उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर दिया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी फ्रांस में कई बैठकों में शामिल होंगे। पीएम मोदी एक निजी रात्रिभोज और सीईओ के साथ संयुक्त बैठक के अलावा बेस्टिल दिवस पर प्रतिष्ठित लोवर संग्रहालय में राजकीय भोज में शामिल होंगे। पीएम मोदी मनमोहन सिंह के बाद बेस्टिल डे परेड में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। मनमोहन सिंह 2009 में इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पीएम मोदी फ्रांस के प्रधानमंत्री, सीनेट, उच्च सदन और नेशनल असेंबली, निचले सदन के अध्यक्षों सहित फ्रांस के पूरे राजनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। कूटनीतिक स्तर पर पीएम मोदी की ये बातचीत काफी अहम है। पीएम मोदी फ्रांस की कंपनियों के सीईओ के साथ भी बैठक करेंगे। अभी भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.7 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है, जिसमें 1000 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियों का कुल कारोबार $20 बिलियन से अधिक है, जबकि 210 भारतीय कंपनियां 1 बिलियन यूरो के निवेश स्टॉक के साथ फ्रांस में काम कर रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा ट्रेड के लिहाज से भी काफी अहम साबित होने की संभावना है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक $10,389 मिलियन के कुल एफडीआई निवेश के साथ फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। इंस विक्रांत और विक्रमादित्य पर तैनात होंगे राफेल एम। भारतीय नौसेना के पास अभी फाइटर जेट्स और पनडुब्बियों की कमी है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर होने वाली राफेल और पनडुब्बियों की डील काफी फायदेमंद होगी। राफेल एम फाइटर जेट्स को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा, जहां पहले से मिग 29 फाइटर जेट्स तैनात हैं। फ्रांस में इस डील की घोषणा से पहले इसे भारत का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अगले कुछ दिन में हरी झंडी देगा।